कहानी एक नौकरानी की। मेरे आते ही गोलू का पास के ही एक नर्सरी स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था। गोलू को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए मैं ही जाती थी। वह जब मुझे प्यार से अपनी आवाज में कश्मीरा दीदी कहता था, तो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। गोलू को देखकर मुझे बार बार मेरे अपने भाई अमर की याद आती रहती थी। पता नहीं, अब वह घर में अकेले कैसे रहता होगा। साकेत अंकल ने गोलू को घर पर पढ़ाने के लिए एक टीचर रख लिया था। आंटी के कहने पर वे टीचर मुझे भी पढ़ाने लगे थे। मैं भी मन लगा कर पढ़ने लगी थी। समय बीतता रहा, कैसे 2 साल बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब तो मुझे कभी एहसास भी नहीं होता था कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं भी घर के एक सदस्य की तरह वहां रह रही थी। मैं सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही हर साल अपने घर जाती थी और भाई को राखी बांध कर वापस आ जाती थी। मैं गोलू को भी राखी बांधती थी। देखते देखते अंकल के यहाँ 6 साल गुजर गए। अब गोलू 10 साल का हो गया था। इसी साल अंकल ने एक सरकारी स्कूल से मुझे मैट्रिक का इम्तिहान दिलवा दिया था और मैं अच्छे अंक से पास भी हो गई थी। सिकंदरपुर में अब मेरा भाई भी पढ़ने लगा था। इतने साल में अंकल द्वारा दिए हुए पैसों से पिताजी ने अपना कर्जा चुका दिया था और अब वे एक ठेले पर फल बेचने लगे थे। माँ अभी भी पहले जैसे ही अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। इसी बीच मेरे दादाजी इस दुनिया से चल बसे थे। बाकी सब कुछ अब ठीक से चल रहा था, मगर अचानक एक दिन मुझे एक ऐसी बुरी खबर मिली कि सुनकर मेरी जान हलक में आ गई। मेरे मासूम भाई अमर को किसी ने मारकर सड़क किनारे फेंक दिया था। सुबह सड़क के किनारे उसकी लाश मिली थी। मैं ये खबर सुनकर मानो मर सी गई थी, मगर मेरे मुंह बोले भाई गोलू और अंकल आंटी के प्यार के चलते मैं अपने आप को संभाल पाई थी। अमर की मौत के बाद अब मेरा अपने घर जाना भी बंद हो गया था। पिताजी जब कभी बलिया आते तो मुझसे मिल लेते थे। कभी कभार फोन करके भी बात कर लेते थे, पर अपनी माँ के लिए तो मैं कब की पराई हो गई थी। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होता जा रहा था। इसी बीच मैंने इंटर भी पास कर लिया था। भले ही मैं स्कूल या कॉलेज कभी गई नहीं थी, मगर घर पर ही पढ़ पढ़ कर मैं सभी इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास करती जा रही थी। अंकल ने अब मेरा कॉलेज में भी एडमिशन करा दिया था। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती थी कि मुझे अपने माँ बाप से भी ज्यादा चाहने वाले पराए माँ बाप मिले थे। मगर मेरी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी थी। तभी तो एक दिन सुबह एक और दिल दहला देने वाली खबर मुझे मिली। पिताजी का भी किसी ने रात में घर के अंदर ही खून कर दिया था। ये सुनते ही मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कोई धीरे धीरे हमेशा के लिए मुझसे दूर करता जा रहा था। पहले भाई और अब पिताजी को भी किसी ने जान से मार दिया था। आखिर मेरे भाई या पिताजी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कौन था जो ये हत्याएं कर रहा था? पर कहते हैं न कि पाप का घड़ा एक न एक दिन तो भरता ही है, और जब भरता है तो वह किसी न किसी दिन फूटता ही है। ऐसा ही कुछ हुआ इस बार। पिताजी का खून करने वाले गुनाहगार के गुनाह की काली करतूत का काला चिट्ठा इस बार पुलिस ने खोल दिया था। खून किसी और ने नहीं, बल्कि मेरी अपनी माँ ने ही अपनी अय्याशी को छिपाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया था। इतना ही नहीं, जिस रात मैंने माँ के कमरे में एक अनजान आदमी को देखा था, अपनी उसी पोल के खुलने के डर से चाल चलकर मुझे घर से दूर नौकरानी बनाकर मेरी माँ ने ही मुझे बलिया भेजा था। माँ ने ही दुकान में आग लगवा कर मुझे घर से दूर करने की चाल चली थी। यही नहीं, मेरी उस अपनी माँ ने ही अपनी हवस की आग को जलाए रखने के लिए अपने ही हाथों अपने बेटे का भी गला दबाकर जान से मारा था। शायद अमर को जन्म देने वाली अपनी माँ की हकीकत का पता चल गया था। मेरी माँ और उनके प्रेमी को कोर्ट से आजीवन कैद की सजा मिली थी। ये सुनकर मेरे सीने में अपनी माँ के प्रति धधकती आग को कुछ ठंडक मिली थी। एक बार फिर से अपने मुंह बोले भाई गोलू और पराए माता पिता के प्यार के चलते मैं बीती बातें भुलाकर पहले जैसी होने की कोशिश करने लगी थी। अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। गोलू भी 12वीं पास कर गया था। अब वह आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने वाला था। इसी बीच मेघना आंटी ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। साकेत अंकल के ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का पंकज हमेशा किसी न किसी काम से घर आया करता था। वह देखने में हैंडसम था। मैं भी अब 24 साल की बला की खूबसूरत लड़की हो गई थी। अचानक एक दिन मैं अंकल और आंटी के साथ बैठी बातें कर रही थी कि आंटी ने मेरे सामने पंकज के साथ शादी करने की बात रख दी। मैं उनकी बात को कैसे टालती, और वह भी पंकज जैसे अच्छे लड़के के साथ। अंकल ने पंकज को मेरी हकीकत बता दी थी। पंकज या उनके परिवार वालों ने भी कोई एतराज नहीं जताया। आज मेरी यानी आपकी कश्मीरा की शादी पंकज से हो रही थी। मैं अभी अपने बेडरूम में आईने के सामने खड़ी होकर अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव रूपी भंवर में गोते लगा रही थी
कि अचानक पीछे से किसी ने छूकर मेरी तंद्रा भंग कर दी। मैं जब ख्यालों की दुनिया से हकीकत में आई तो देखा कि सामने मेरा मुंह बोला भाई गोलू और मुंह बोली माँ मेघना खड़ी थी। दोनों की आंखों में मेरे इस घर को छोड़कर अब नए घर में जाने की टीस आंसू के रूप में साफ झलक रही थी। मैं दोनों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। जिंदगी में पहली बार आज मुझे बेपनाह सुख हो रहा था। सबको ऐसी माँ मिले, भले पर आए ही सही।